देखिए दोस्तों, ये है भारत की सबसे बड़ी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली वेबसाइट यूपीएससी। ठीक है। अब देखिए, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पहले 3 चरण होते थे। अब ये मान के चलिए कि आपके लिए 5 चरण हो गए हैं। ठीक है, पहले तो 3 ही था, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। अब ये 5 चरण हो गए हैं। आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म सही सही भरना ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, पहली बात। दूसरा ये कि आप इसमें करेक्शन भी बहुत आसानी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद से 3 चरण जो है स्टार्ट होते हैं। अभी मैं इस वेबसाइट पे आपको इतने सारे ग्लिच दिखाऊंगा जिसको आप देख के खुद समझ जाएंगे कि हाँ, ये तो कोई ऐसा वेबसाइट मुझे लगता है अगर किसी कंप्यूटर साइंस के बंदे को मिल जाए तो इससे भी अच्छा वो बना सकता है वेबसाइट। ठीक है। इतनी सारी इस वेबसाइट में जो है ग्लिच है या ये बोले कि गलतियां हैं, जिसको आप लोग को मैं लाइव दिखाऊंगा कि क्या क्या इसमें गलतियां हैं। ठीक है। वेबसाइट बनाने वाला लगता है कि सो के इसको बनाया है कि एकदम किसी भी चीज का इसमें ध्यान ही नहीं रखा गया है कि इसको सिंपल बनाया जाए। ठीक है। अभी देखिए, यहां पर मैंने खोला है फॉर्म। अब मुझे करना है, करेक्शन का समय चल रहा है, मुझे करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन। ठीक है। ये वेबसाइट नहीं, एक तरह से समझिए कि पजल के समान है, या ये कहिए कि एक क्लू ढूंढना है इसमें आपको, तब जाके आपको अपना फॉर्म एडिट कर पाएंगे। खुद से करना होगा। ये वेबसाइट में जो भी कुछ भी लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट खत्म हो गई है और नीचे यहाँ देखिए अभी भी वो नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर करेक्शन का चलना चाहिए कि करेक्शन आप कैसे कर सकते हैं। उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि करेक्शन कैसे होगा, बस ये है कि होगा। अब वो आप समझिए कैसे होगा। ठीक है। यहां पर देखिए, मुझे एप्लीकेशन फॉर्म में अगर मुझे करेक्शन करना है तो मैं कहां पे क्लिक करूंगा। यहां कहीं भी एप्लीकेशन फॉर्म एडिट का ऑप्शन नहीं है। ठीक है। यहां आप पढ़ेंगे कहीं भी नहीं दिखेगा। अब मैं खुद से ये सपना आ जाना चाहिए मुझे कि अगर मुझे एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट करना है तो मुझे कहां पे क्लिक करना चाहिए। यहां एडिट ओटीआर प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा। ठीक है। अब मैं करूंगा तो यहां दोनों ऑप्शन खुल गए। ये मैं खुद से मान लिया तो यहां पर मिल गया मुझे कि हाँ, यहां पर नीचे लिखा है तो यहीं से होगा। ठीक है। अब मैं यहां पर क्लिक करूंगा। अभी आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वेबसाइट की क्या है, नाचना चाहता है कैसे। ये ओके पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये खुल गया मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ठीक है। अब ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन से ही आपका एडिट होगा। तो लेकिन यहां पर खेला क्या है समझिए। अगर मैं ओटीआर में चेंजेस करता हूं तो वो मेरे किसी भी पार्ट में दिखाई ही नहीं देगा। कोई बच्चा आया अपने ओटीआर में चेंजेस करके सेव करके चला गया, उसने चेक ही नहीं किया कि सच में मेरा करेक्शन हुआ है कि नहीं, ना तो उसको कोई मैसेज आ रहा है कि आपका करेक्शन हो गया है। अभी देखिए यहाँ पर अगर मुझे ओटीआर में चेंजेस करने हैं तो मैं क्या करूंगा। मैं तो यहीं क्लिक करूंगा ना, कि यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है अपडेट ओटीआर प्रोफाइल। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा देखिए फिर से मैं वहीं पे आ गया जहां से मैंने ये एडिट का ऑप्शन पे क्लिक किया था। ठीक है। अभी मैं फिर से आऊंगा एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ी हो गई होगी तो मैं फिर से वहीं आऊंगा और मुझे अपने ओटीआर में एडिट करना है। फिर से मैं यहाँ पे आके वहीं पे क्लिक करूंगा, फिर से मैं क्लिक करूंगा, फिर से वहीं पे आ गया। तो ये आपस में ही साइकिल बना के घूम रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो कैसे मैं करूंगा ओटीआर में चेंजेस। अभी आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। ओटीआर में आपको चेंजेस करना है तो आपको एडिट में जाना ही नहीं है। देखिए क्या करना होगा। यहाँ डैशबोर्ड में आएंगे तो यहाँ से आपका एडिट का ऑप्शन सारे दिख रहे हैं। यहाँ पर जब आप जाएंगे डैशबोर्ड में तो ऑप्शन तो दिख रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं होगा चेंजेस। अभी आइए और दिखाता हूँ गड़बड़ी। ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में जब आएंगे तो यहाँ एडिट का ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप समझेंगे कि यहाँ से तो एडिट ही नहीं हो सकता, तो करेंगे क्या, अब नहीं होगा एडिट। ठीक है। यहाँ देखिए कहीं एडिट का ऑप्शन ही नहीं है। मैं अपना ये ओटीआर में कुछ भी चेंजेस नहीं कर पा रहा हूं। हालांकि ये चेंज होगा, ये होगा आपके पार्ट 2 वाले से। तो ये एक तरीका कैसा है, ये तरीका यहां पर खुद से लिख तो दो भाई कि यहां से नहीं होगा, तुम वहां से जाके एप्लीकेशन फॉर्म में अंदर एडिट करोगे तो यहां भी वो एडिट शो होने लगेगा। लेकिन नहीं, ये सब बता देंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि बहुत बड़ा एप्लीकेशन फॉर्म है ये, दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम कराने वाली एजेंसी का। अभी जब आप अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएंगे तो यहां पर आप अपना डॉक्यूमेंट ही नहीं देख सकते हैं। कितना भी कोशिश कर लीजिए आप अपना डॉक्यूमेंट देख ही नहीं सकते हैं कि मैंने जो अपलोड किया था वो क्या था, सही था कि गलत था।
यहाँ पर देख ही नहीं सकते। अगर ये दिखा देंगे तो क्या पता आप लोग करेक्शन करके आगे बढ़ जाएं, ये भी नहीं दिखाएंगे हम, ठीक है। पता कैसे चलेगा कि हम दुनिया के सबसे बड़े एग्जाम कराने वाले ये एजेंसी हैं। देखिए यहाँ पर कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो आपको दिखाई ही नहीं देगा, हम देखने ही नहीं देंगे। और यहाँ साफ साफ लिखा है काइंडली श्योर दैट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट आर अपलोडेड एज पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये खुद से बता रहा है कि चेक करिए, कि इंश्योर करिए कि आपका जो अपलोड किया है वो सही है कि नहीं। और मैं यहाँ करूंगा तो यहाँ होगा ही नहीं, तो फिर फायदा क्या है इसका, करेक्शन यहां से होगा ही नहीं। जब आप इसमें व्यू ही नहीं कर पाएंगे तो कहां से पता चलेगा कि आपने जो अपलोड किया है वो सही है या गलत है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप इसमें से। अभी यहां पर देखिए कितनी बड़ी ये गलती है इसमें। अचीवमेंट वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे अपने डैशबोर्ड के, तो यहां पर लिखा है कि आप कितनी भाषाएं जानते हैं, उसमें क्या क्या आपकी योग्यता है उसके बारे में भरिए। ठीक है, हम भरेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर इंडियन लैंग्वेज का ऑप्शन तो दिया है, लेकिन यहां इंग्लिश का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, वो इंग्लिश वाला आप खुद से खोजिए कि कैसे भरना है आपको। ये है बनाने का एप्लीकेशन का, ये वेबसाइट को बनाने का तरीका। इससे अच्छा तो वेबसाइट कोई और बना देता अगर आपको ऐसे ही भरवाना था तो। और देखिए, अगर मुझे इंग्लिश है, मुझे चुनना है कि इंग्लिश, तो यहाँ आपको इंग्लिश मिलेगा ही नहीं, खोजते रह जाएंगे, इंग्लिश कहीं नहीं दिखेगा। तो आपको लगेगा कि हो सकता है कि सिर्फ इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं सिर्फ उन्हीं को भरने के लिए बोला गया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश आता है, पढ़ लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं, लेकिन उसको बोल नहीं पाते, तो उसका ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ देखिए कहीं भी ऑप्शन नहीं है। फिर आपको पता चलेगा कि इसी में कहीं एक अदर का भी ऑप्शन है। यहाँ देखिए अदर का ऑप्शन, फिर आप जब उस अदर पे क्लिक करेंगे तो आपको लिखने का आएगा कि आपको कौन सी भाषा आती है। ठीक है, मुझे आती है इंग्लिश, मैं लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, लेकिन बोल नहीं पाता, तो मैं किस ऑप्शन में डालूंगा। रीड ओनली दिया है, स्पीक ओनली दिया है, रीड एंड स्पीक दिया है। जबकि आपको भी पता है बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिनको इंग्लिश पढ़ना आता है, पढ़ना भी आता है, रीड करना भी आता है और समझ भी लेते हैं, बोल नहीं पाते, लिख भी लेते हैं। तो उसके लिए कहीं ऑप्शन ही नहीं दिया गया है कि रीड एंड राइट। रीड एंड राइट सबसे पहले करते हैं ना हम लोग, तो रीड एंड राइट का ऑप्शन ही नहीं दिया है यहाँ पर। फॉर्म बना, ऐसे फॉर्म बनता है, ये कोई तरीका? ऐसे फॉर्म बनेगा तो ये कहां से कोई बच्चा समझ पाएगा कि मुझे रीड और राइट कर लेता हूं इंग्लिश। हालांकि 90% बच्चे यही कर पाते हैं, वो रीड भी कर लेते हैं, राइट भी कर लेते हैं, तो उनका लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। कहां पे वो डालेंगे? रीड एंड स्पीक वाले में डाले, आएगा नहीं वो। इनको बनाना चाहिए था कि यहां पर पहले आप अपना लैंग्वेज चूज करिए, वहां उसके सामने 3 टिक खोलिए, 3 टिक में आप डालिए रीड, राइट, स्पीक, जितना उसको आता होगा उस पर वो क्लिक कर लेगा। लेकिन नहीं, इसको और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो आप अपना ही फॉर्म अपने तरीके से, जो आपकी योग्यता है उसी तरीके से आप नहीं भर सकते इस फॉर्म को। जब इंटरव्यूअर देखेगा तो वो यही समझेगा ना कि देखिए राइट ही नहीं कर पाता है तो इसने इंग्लिश में एग्जाम कैसे दिया। अभी एनेक्चर वाले पार्ट में जब आप आएंगे तो यहां पर आप कुछ भी एडिट करेंगे वो आपका फाइनल सबमिट वाले में दिखेगा ही नहीं। तो एडिट करना है तो यहां से एडिट करिए, ठीक है, लेकिन वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट हुआ ही नहीं रहेगा, ये बताएंगे भी नहीं, और हम आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने जो एडिट किया है वो एक्चुअल में एडिट ही नहीं हुआ है। जब तक आप पार्ट 3 में जाके इसको सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपका एडिट हुआ ही नहीं रहेगा। और ये इन्होंने बताया भी नहीं है कि आपको जाके पार्ट 3 में पहले सबमिट करना होगा। अभी वापस देखिए, एडिट ओटीआर प्रोफाइल में अगर क्लिक करके मैं वापस आता हूं यहां पर अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को करेक्शन करने के लिए, भाग 2 में मैं जाऊंगा। यहां पर मुझे अपना कैटेगरी चेंज करना है, कैटेगरी चेंज हो ही नहीं पा रहा है, जबकि पिछले साल ये सब कुछ हो रहा था। यहां पर आप लोग अपना कैटेगरी नंबर ही चेंज नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअल में ये चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको खुद से अब दिमाग लगाना है। आपको सपना आना चाहिए कि मुझे अपना नंबर, अगर ये गलत हुआ है तो मैं कैसे चेंज। फिर आपको पता चलेगा कि ये जो ऊपर एडिट का ऑप्शन है, ओबीसी जो लिखा है, इस पे पहले एडिट करेंगे तब जाके ये नीचे वाला बॉक्स जो है एडिटेबल हो रहा है। तो ये आपको खुद से आना चाहिए कि आपको जो एडिट करना है उसके ऊपर वाले पे आपको क्लिक करेंगे तब नीचे वाला बॉक्स ओपन होगा। सबके सामने एडिट दे देंगे तो फिर तो हमारे वो जो बना के रखी है वो ही खत्म हो जाएगी प्रतिष्ठा। और एक बात सुनिए, यहां पर आप अपनी कैटेगरी ही नहीं चेंज कर सकते हैं। आप रिजर्व्ड कैटेगरी से अनरिजर्व्ड में जा सकते हैं, जनरल तो बन सकते हैं,
लेकिन जनरल में अगर आपने पहले डाल दिया है तो आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आ सकते, या फिर ओबीसी में नहीं जा सकते, गलती से डाल दिया हो, या फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो सर्टिफिकेट नहीं बना हो, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, तो उसकी वजह से ये इस बार से लगाया है इन लोगों ने। लगाया क्या है, ये वेबसाइट में ग्लिच है, एक्चुअल में वो मांग रहा है। अभी मैं आपको चल के दिखाता हूं। अभी मैं यहां पर मान लीजिए मैं ईडब्ल्यूएस चूज कर लेता हूं। ईडब्ल्यूएस चूज करके यहां पर देखिए, एज यू हैव चेंज्ड योर कम्युनिटी स्टेटस प्लीज फिल आउट ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनेक्सर एड इंफॉर्मेशन टू ओटीआर प्रोफाइल। तो ये बोल रहा है कि आप लोग ओटीआर प्रोफाइल में अगर आप चेंज कर रहे हैं तो जाके वहां पर अपना सर्टिफिकेट भी चेंज करिए। लेकिन मजे की बात यह है कि यहां पर जब मैंने ईडब्ल्यूएस डाल दिया और यहां पर मैं सारी इंफॉर्मेशन अगर मैं डाल देता हूं तो वहां ये बोलेगा कि आप जाके पहले कैटेगरी चेंज करिए, और जब यहां आप कैटेगरी चेंज करने आएंगे तो वहां जाके बोलेगा कि पहले जाके वो अपडेट करिए, तब यहां पर मैं अपलोड करने दूंगा। तो ये आपस में घूम रहा है, इधर वाला उधर भेज रहा है, उधर वाला इधर भेज रहा है, तो कैटेगरी चेंज ही नहीं हो रहा है। और आपने पहले से मेंशन भी नहीं किया है कि आप कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। आपने तो लिखा है कि सब कुछ आप अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं, और हो भी रहा है। ये तो गड़बड़ी है वेबसाइट की, जो इधर वाला इधर भेज रहा है, इधर वाला इधर भेज रहा है। पहले जाके तुम अपलोड करो, और अपलोड करने जाओ तो वो बोल रहा है कि पहले जाके कैटेगरी चेंज करो। देखिए अभी मैं पार्ट 2 में हूं। पार्ट 2 में अगर मैं चेंजेस करके और सबमिट भी कर देता हूं तब भी वो मेरा अपडेट नहीं होगा, जब तक कि मैं पार्ट 3 में जाके वहां पर अपना वो फॉर्म सबमिट ना कर दूं। अभी आप यहां पर जाके, यहां पर एक चीज और देखिए, बैक का ऑप्शन ही नहीं है। आप यहां से बैक करना चाहे तो आप बैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नीचे रीसेट का ऑप्शन है, रीसेट कर देंगे तो ये फॉर्म फिर से आपको फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ आगे बढ़ने का ऑप्शन है, बैक कैसे करेंगे भाई, हमने चेक कर लिया फॉर्म। बहुत ऐसे लोग हैं जो चेक करने आ रहे हैं बस, तो वो चेक कैसे करेंगे। यहाँ रीसेट पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरा फॉर्म ही वापस से भरना पड़ेगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ना नहीं है हमको। यहाँ बैक का ऑप्शन तो देना चाहिए, कहीं भी नहीं है। यहाँ फिर आपको पता चलेगा कोने में, यहाँ पर देखिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले कैटेगरी में है आप एडिट वाले सेक्शन में नहीं है। यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ये कोने में देखिए, इतना छोटा सा इसको बना रखा है स्पेस। यहाँ एक बैक का ऑप्शन दे देते। अगर मैं यहाँ बैक अपने आप खोलेंगे कि वेबसाइट का अपना यूज़ करो, अपना क्रोम ब्राउज़र का, यहाँ से बैक करेंगे तो लॉग आउट कर देगा ये। अगर आपको फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, चेंज करना है, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, चेंज करना है। तो यहाँ जब आप आएंगे एडिट करने, एडिट तो हो जाएगा लेकिन वो आपके फॉर्म में दिखेगा ही नहीं। जो आपने सबमिट करके जब नया वाला एप्लीकेशन स्टेटस से यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो वो दिखेगा ही नहीं। फिर आपको याद आएगा कि यहाँ वाला जो है ये तो छलावा है, ये वाला यहाँ वाला जो दिख रहा है ये छलावा है। आपको एक्चुअल में एडिट यहाँ से होगा, एडिट प्रोफाइल में जा करके, और यहाँ से वहाँ भी एडिट दिखा रहा है, यहाँ भी दिखा रहा है, लेकिन वो छलावा है। यहाँ से अपलोड होगा, अपलोड, एडिट, अपडेट, यहाँ पे जो भी सेक्शन है यहाँ से अपलोड होगा। तो फिर ये दो जगह क्यों दिखा रखा है। वहाँ वाला जब काम नहीं कर रहा है एडिट का ऑप्शन, तो उसको बंद करो। बहुत सारे बच्चे उसी को एडिट करके परेशान हैं कि मैं यहाँ एडिट किया और मेरा फाइनल में दिख ही नहीं रहा है, ना सिग्नेचर दिख रहा है ना फोटो दिख रहा है। ये कंफ्यूजिंग वेबसाइट ऐसा क्यों बनाया है। देखिए एक्चुअल में हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। जब करेक्शन आप करते हैं तो इन्होंने वेबसाइट जिसने डिजाइन किया है उसको ये कुछ बताया ही नहीं है कि जब बच्चा एडिट करेगा तो उसके फॉर्म जो है उसमें कुछ एक्स्ट्रा बॉक्स ऐड भी होंगे और कुछ बॉक्स घटेंगे भी। अगर आप जनरल में जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में कुछ बॉक्स घटेंगे, और कुछ बॉक्स अगर आप जनरल से किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको चेंज करेंगे तो वहां आपको कुछ बॉक्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो जब ये बॉक्सेस बढ़ेंगे अपलोड वाले सेक्शन में या किसी भी सेक्शन में, तो आपको उस वेबसाइट को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए ताकि वो आपका वहां पे दिखे। तो यहां जाओ तो उधर भेज रहा है, इधर जाओ पहले जाके अपना कैटेगरी चेंज करो, और जब कैटेगरी चेंज करने जाओ तो वो बोल रहा है कि जाके अपलोड करो। अब तो इधर वाला इधर, उधर वाला इधर। नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि आप लोग सिर्फ एक बार अपना अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना सिर्फ एक बार करेक्शन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। तो किस पार्ट में करेंगे भाई, या क्या ये मान के चलें कि इस पार्ट में किसी एक पार्ट में कर सकते हैं, या सब में एक एक बार कर सकते हैं। ये तीनों में एक एक बार कर सकते हैं, या फिर किसी एक में भी कर दिए तो बंद हो जाएगा, ये भी नहीं बताया है। अच्छा ठीक है, चलो सब में मान लेते हैं कि सब में एक एक बार कर सकते हैं। फिर भी जब मैंने वेबसाइट खोला तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार करेक्शन कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट में ग्लिच है कि नहीं।
वीडियो को शेयर करिए ताकि यूपीएससी इस बात को समझ पाए कि हाँ मुझे वेबसाइट को इसको सिंपल बनाना चाहिए। ठीक है।